ये ना 7th फ्लोर में है। यार ये मेरे ख्याल से ये उसी का लिखा हुआ है, देखो। मे बी हो सकता है यार बल्कि इन्होंने देखो कितना ज़्यादा एडवर्टाइज किया हुआ है। यहाँ पे लिफ्ट पे भी लिखा हुआ है कैफे। मुझे लगता है ये पूरी बिल्डिंग कैफे के ऊपर है, हर चीज़ यहाँ पे कैफे से रिलेटेड है यार। लेट्स गो टू द 295 गाइस। अब हम लोग आए हुए हैं एलिवेटर में और हम जा रहे हैं 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे है कैफे। 7th फ्लोर जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अनुषा बटन भी दबाना था। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज हम जा रहे हैं कैफे 295। It's cafe 295. So this is the restaurant. इतना खूबसूरत यहाँ पे ये पूरा इनका सिटिंग एरिया है और सिर्फ इट्स सो इनका मेन्यू इतना मज़े का है। They have like a vegan menu. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटिंग यहाँ तक है, सिटिंग यहाँ पे भी पूरी है, इवन यहाँ पे भी पूरी सिटिंग है। दिस इज नंबर 1। दिस इज अरुषि चौधरी। वेलकम टू टू साइड स्टॉक। कहाँ गया भाई टू साइड स्टॉक? कहाँ लेकर तुम और मुझे कहाँ गायब हो गए भाई? मैं नजर लग गई, इतनी बड़ी बड़ी काली नजर लगी हमारी टू साइड स्टॉक को। टू साइड स्टॉक क्या स्टार्ट कर दिया भाई? लोगों की टॉक ही खत्म हो गई, लोगों के दिलों पे आग लग गई। आग, बम ब्लास्ट हुए, बम ब्लास्ट। ये देख रहे हैं ऊपर यार मतलब वो ये तो सब एक बहाना है कि यू नो कहाँ गया टू साइड स्टॉक, अब मैं मूविंग में बिजी थी या हम लोग समर में बिजी थे, ये सब बहाना था। बेसिकली इसके पीछे लगी थी नज़र बहुत बुरी। और क्या मतलब एक नहीं, बहुत से लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की। मतलब बड़ी हैरत होती है अरुषि के, मतलब लोग किसी की मासूम खुशियों में खुश नहीं रह सकते यार। लोगों ने क्या हमारा गरीबों वाला टू साइड स्टॉक तो है लिटरली 800 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में, मुझे नहीं पता कितने हैं सब्सक्राइबर हमारे अभी मसा मार के कितने हुए, 100 सब्सक्राइबर हमारे हुए। लोगों को लग रहा था कि हम लोगों के दिलों के चीर फाड़ हो गए भाई। लोगों के जो बातें हमें सुनने को मिली हमारे टू साइड स्टॉक के लिए, और पता है क्या, लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम ना सेलिब्रिटी बन गए, शाहरुख खान, सलमान खान। सेलिब्रिटी तो हम ऑलरेडी। ओह माय गॉड। नहीं मतलब लाइक अनम, लोगों को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हमने कितना $1 मिलियन कमा लिए, हमने अपना वो खोल के। और अच्छा, मुझे ये बातें खैर बाद में करते हैं गाइस। खैर वेलकम आप सबको हमारे दोबारा वेलकम बैक टू साइड स्टॉक वापस आ चुका है। Exactly. तो जो लोग पहले सड़ रहे थे अब थोड़ा सा और सड़ जाओ, थोड़ी सी और आग लगा लो, पर नजर नहीं है। हाँ नजर नहीं लगाओ यार, माशाल्लाह कह दिया करो, दूसरों की खुशी में खुश हो जाया करो यार। आज तो हम काला टीका ला के आए हैं ये आंखों पे लगा के आई काला टीका। नहीं मैं पीछे भी ला के आई हूँ कसम खा। हाँ प्यारी भी तो लग रही है ना आज। बस कर दो। खैर हमने आपको बहुत मिस किया, आपकी वो हम लोगों ने टू साइड स्टॉक रिकॉर्ड करने को बहुत ज़्यादा मिस किया, नो डाउट हमने मिस किया। थोड़ा सा टफ हो रहा था हमारे लिए, पता नहीं नज़र थी क्या था, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ हो रहा था। और ऐसी बात नहीं, हमें बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार तो मैसेज की बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं जहाँ जाती थी ना हर कोई ये कहता था आप लोग कब कंटिन्यू कर रहे हो अपना, कब कंटिन्यू कर रहे हो टू साइड स्टॉक, क्या बंद कर दिया है यार। कुछ ऑब्वियसली अनम की मूविंग थी, कुछ हमारे जो वीडियोग्राफर मेन हमारे जो अहमद भाई हैं वो अभी जॉब में बिजी हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों का अवेलेबिलिटी सबकी अवेलेबिलिटी मैच करने का थोड़ा सा मसला हो। लेकिन हमें इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा था लोगों से, जहाँ जा रहे थे हर कोई कहता तुम लोग वापस आओ वापस आओ। हमने कहा यार छोड़ो, अब जब भी हमारे प्यारे अहमद भाई की अवेलेबिलिटी होगी हम लोग उनको लेकर आएंगे, उनके साथ करेंगे। लेकिन जब तक हम अपने पॉडकास्ट में ले आएंगे, लेकिन तब तक हमने सोचा हम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब तक हो सकता है हम आप लोगों को, ये नहीं है कि आपको भूलने देंगे कि हम भी कुछ हैं। सो गाइज आज हम लोग बस शॉर्ट पॉडकास्ट लेकर आए हैं बताने के लिए आप लोगों को कि हम वापस आ गए हैं मैदान जंग में लोगों का मुंह बंद कर। नहीं यार हमारी किसी के साथ जंग नहीं है ऑनेस्टली, मेरी तो खैर किसी के साथ कोई जंग नहीं है नहीं इसकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, मैं इसकी भी हम लोग की जंग नहीं। हाँ दूसरे जबरदस्ती जंग बना के बैठ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी किसी से जंग नहीं है। हम लोग अपनी रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं। वी डोंट वांट एनीबॉडी एल्स इन आवर लाइफ, क्योंकि जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसके साथ इवेंचुअली खुद ही बुरा होता है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है ये तुम्हारी थिंकिंग है राइट, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बहुत क्लोज पर्सन फ्रेंड कोई भी हो और तुम्हें
किसी थर्ड पर्सन से पता चले, वो तुम्हारे बारे में जगह जगह उठ के तुम्हें गंदगी कह रहा है, तुम्हारे बारे में बुराइयां कर रहा है, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैला रहा है, तो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें उस बंदे के साथ रखनी चाहिए या तुम्हें क्या, तुम्हारा उसका मतलब क्या वो है? नहीं यार, अगर आपको पता चल गया कि अगर एक बंदा आपके बारे में इतना हेट रखता है, दिन में इतना आपके लिए हेट रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता आपको उस इंसान से मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि यार जो इंसान खुद अपने अंदर से जो दूसरों के बारे में इस तरह की बातें सोचता है ना, वो इंसान बेसिकली अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो वो दूसरों के ऊपर निकाल रहा होता है। तो जो बुरा सोचता है, और जो बुरा सोचता है ना, उसके साथ भी इवेंचुअली बुरा ही होता है। खैर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा बुरा हो, लेकिन ऐसा है। लेकिन हाँ यार, किसी को गंदगी कहना या फिर किसी को बैड वर्ड्स यूज़ करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन यही तो बातें है ना जो आपको मतलब लेकिन वो इंसान के अपने अंदर, लेकिन बात ये है ना कि आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको अभी तक इतना पता भी नहीं कि वो बंदा सच भी है या नहीं है, जो आपको ये थर्ड पर्सन बता रहे हैं वो सच है यार। अब तो GTA का अल्लाह की कसम ये हाल हो चुका हुआ है कि अनम इधर से कोई बंदा आके मुझे कहेगा ना कि उधर कुछ आपको कोई बुला रहा है, तो मैं इस बंदे पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती कि यार एवरीबॉडी इज टॉकिंग बिहाइंड देयर बैक। एग्जैक्टली, मुंह पे मिल रहे होंगे और स्टोरीज लग रही होंगी, इवेंट्स पे मिलेंगे, ऐसे जैसे मोहब्बत सच्ची। एग्जैक्टली। लेकिन और फिर वही पार्टी से जब वो बंदा उठ के जाता है, जैसे इतनी मोहब्बतें सच्ची चल रही होती हैं और उसकी बुराइयां हो रही होती हैं उसके। यार मुझे तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग देयर बिहाइंड। मुझे तो अगले अनपढ़ जाहिल तो क्या भाई बैठे हैं यार। आई नो, अनपढ़ जाहिल यार, कितने गलत वर्ड्स। तो किसी के कैरेक्टर पे ऐसी बात है कि यार, मैं शेयर भी नहीं कर सकती यहाँ पे जो बातें हम लोगों को पता चलती हैं। लेकिन लिविंग इन GTA एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एटलीस्ट ये कह सकते हैं, इस बात पे भी नज़र मत लगाना, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का अपना नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी दोस्ती में कभी भी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। कितने लोगों ने हमारे बीच में लड़ाई कराने की कोशिश, कितने लोगों की आपस में लड़ाई होगी इस बात में कि इनकी लड़ाई नहीं हो रही यार। क्योंकि पता है क्या, मैंने ना एक मेरी लाइफ का एक फाइंड है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत कम अपने फ्रेंड्स बनाती हूँ, मैंने ओपनली बात करती हूँ। अगर अनम किसी चीज़ में गलत है ना, तो मैं इसमें गलत में भी मैं इसका साथ दे दूँगी। मैंने कहा शायद बोलेंगे अगर तुम गलत है ना तो मैं इसको बोलूँगी है ना तू गलत है, फिर अगर तू गलत है ना मैं भी। और सबको, सारी दुनिया को पता है कि अरूशी को कोई कुछ नहीं कह सकता भाई। तो पता है, अरूशी के सामने आने से पहले ना आपको अनम को फेस करना पड़ेगा। आप सवाल ही तो यही तो मज़ा आता है। अब पता है क्या, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं ना मेरे ना हाथ पाँव हिलना शुरू हो जाता है। मैं ना किसी के साथ लड़ नहीं सकती बिल्कुल। बड़े लोगों को यहाँ पे पता हुआ है कि यू नो देखें सो फनी। अब मेरी अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है ना, मैं सबसे पहले अनम को फ़ोन मिला के उसको कॉल पे हिट कर देती हूँ। अरूशी को कोई कुछ कह नहीं सकता फिर जो अगले के साथ कर देती है ना, मैं खुद डर जाती हूँ। सब मोमेंट पे तो मैं भी डर जाती हूँ यार, गलत किया ना, हमको ऐड नहीं करना चाहिए। अच्छा बस ज़्यादा शेयर मत करो, अब तो बकवास मत करो। लेकिन यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नहीं, तो मैं ऑब्वियसली बताऊँ, मैं सबको ये कहती हूँ, जो ये ठीक है तो ऑब्वियसली मैं इसके साथ हूँ, अगर ये गलत है तो ठीक है, बाद में समझाऊंगी, लेकिन ओपनली मैं दुनिया के सामने इसको सच्चा कह दूँ। अगर ये ठीक है तो मैं इसके साथ हूँ, अगर ये गलत है तो मैं तब भी इसके साथ। ये हमारी लाइफ, ये मैं रील बना के लगा दूँगी। अल्लाह। लेकिन खैर तो खैर ये बात है। खैर गायब हम लोग ऑब्वियसली हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। अनम की मूविंग चल रही थी, हमारे वीडियोग्राफर थोड़ा बिजी हो गए थे, मैं कहीं गायब नहीं थी, पर मैं फिर भी गायब थी। बकवास करिए, सबसे ज़्यादा गायब, सबसे ज़्यादा नंबर गायब होने में यही सबसे आगे ऐसे बोल रही है। मैं बता तो नहीं हूँ, मैं नहीं गायब थी, पर मैं फिर भी गायब थी। तो लेकिन अब हम वापस आ गए अपनी वही मज़ेदार सी चिट चैट लेके, और डिफरेंट चीज़ें लेकर आएंगे। इस डिफरेंट आइडियाज, अब हमने थोड़ा सा कम बैक किया तो वी कैन ब्रिंग सम डिफरेंट आइडियाज। हम लोग अब ऐसे बैठ के गप्पे नहीं लगाएंगे। आई होप कि सबको अच्छा लगे और सब अपना फीडबैक हम लोगों को दें। कोई नहीं देता, मौत पड़ती है सबको। हाँ, लोग कमेंट करते हैं, तुम लोगों को मौत पड़ती है ना। बहुत ज़्यादा कोई नहीं देता फीडबैक तो खैर हम मिलते ही करते रह जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि तुम लोग हमारे ऑटोग्राफ लेने के लिए तड़प। पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं मोटी आ रही हूँ। बस कर दो, अब जो भी आ रही हो। तो खैर गाइस, हॉट चॉकलेट मज़े की है, मुझे भी टेस्ट करना चखाओ, मज़े की है भाई। हमारी वो वाली दोस्ती है जो हम लोग एक दूसरे का जूता खा लेते हैं। सो फनी, अभी थोड़े दिन पहले ना किसी ने स्टोरी लगाई हुई थी। क्या? किसी ने ना स्टोरी लगाई हुई थी और उससे पूछा था कि मतलब आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ मतलब खाना या ड्रिंक्स शेयर कर लेते हैं। मैंने बोला हाँ।
मैं तो कर लेते हैं, हम लोग तो कर लेते हैं, हमने तो तो कभी इसमें वो क्या है? पौधे नहीं लोग नहीं करते, लोग अपने बच्चों का आपस में पानी झूठा नहीं देते यार वैसे मैंने भी देखा है ऐसे लोगों को कि मेरी दादी ऐसी होती नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दिखाई है ऑर्डर कर दिया तब हमें बताया उसने कि नहीं कहाँ यार सो हलाल फनी, है। इतना मजे किया ना देखने में ना, इतना माशाल्लाह क्यूट सा ये यूरोपियन लड़का लग रहा था। मैंने कहा यार नहीं, कोई मैं यूरोपियन- पहले ही समझ गई नहीं थी कि वो मैंने कहा कोई पाकिस्तानी है। यूरोपियन टाइप होगा। बातें शातें कर रहे, सारा कुछ कर रहे, इतनी मुश्किल निकल के अंग्रेजियां निकल रही है, डिस्कशन कर रहे हैं। बाद में अनम ने पूछा आर यू फ्रॉम पाकिस्तानी, और तुझे मैंने सीधा पूछ लिया कि पाकिस्तान से हो। कहता है या, मैंने कहा ओ, फिर अनम ने कहा आपको उर्दू आती है, कहते हैं जी। नहीं मैंने पहले उससे उसका नाम पूछा था, उसने हाँ, कहा फहद, मैंने कहा यू फ्रॉम हमने कहा उर्दू पाकिस्तान। आती है, कहता है जी। मैंने कहा पहले 10 ना सी भाई। फिर हमने कहा फिर तो ये हलाल होगा, कहता है या इट इज़ हलाल। हमने कहा लो पूरा टाइम हम वीगन करते रहे। उसने उसको भी हैरत यही हुई है हाँ कि हम लोग पाकिस्तान के हैं, तो हम वीगन क्यों खाते हैं। उसने मेरी पूछा आप लोग वीगन क्यों खा रहे हो, फिर क्या? कैसा? मैंने कहा वीगन जैसा होता है। और इसमें टिश्यू देना। चलो खैर, सो गाइस मैं पूरा टूर करवा रहा था यार, ये भी रूम है ये भी रूम है। अच्छा मुझे लगता है और मैं तो इतनी इम्प्रेस हो रही थी, और इम्प्रेस हो रहे थे यार। इतनी मैं इम्प्रेस हो रही थी। बट यार इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। आई एम ग्लैड कि हमें इस जगह का पता चला थैंक्स टू अरुषि, क्योंकि अरुषि ने गूगल किया और जब हम लोग नीचे पार्किंग में आए हम लोगों ने कहा ये पता नहीं कौन सी जगह है, कैसी जगह नहीं है। जब मैंने देखा ना बिल्डिंग का 7th फ्लोर है, क्योंकि मैं इससे पहले भी अभी एक बहुत फेमस पर्सन के साथ गई थी खाने यार, वो भी ना 4th फ्लोर में था, लेकिन वो इतना अंदर से ज़बरदस्त उन्होंने बनाया था ना। मैंने वहाँ से देखा यार लोगों को ना ये आइडियाज़ लोगों ने निकाले कि अब वो फ्लोर्स में बनाते हैं। उसका जो व्यू था ना That's चारों तरफ विंडोज थी और सामने लेक थी इतनी बड़ी, मतलब उसका व्यू ही अलग था टोटली। तो मैंने कहा कि यार नहीं, जब मैंने देखा ना 7th फ्लोर, मैंने फिर इसकी सारी पिक्चर्स को गो थ्रू किया ना, तो पिक्चर्स अमेजिंग थी यार। हाँ, बहुत अच्छा बना हुआ है। नहीं मज़े का है। अभी हमने आपको थोड़ी सी वीडियोस दिखा दी हैं, अभी थोड़ी सी और दिखाएंगे। यार इसने बोला, ही सेड जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो उसने बोला कि ये जो सैंडविच है ना दिस इज टाउन्स बेस्ट कहा उसने वीगन सैंडविच, और उसने कहा सूनर इज गोना बी वर्ल्ड्स बेस्ट वीगन सैंडविच। आई डोंट नो, मिशलिन स्टार, बट बहुत मज़े का। मज़े का। तुम्हें कैसा लगा? और इस सैंडविच का नाम क्या था? 295 295 सैंडविच। नहीं यार अच्छा तुमने एक चीज़ देखी है, सारे ऑफिस रूम बने हुए हैं। कहते हैं ना आप रेंट कर सकते हो। खैर हम लोग यहाँ पर आए थे ना तो हम लोग बहुत भूखे थे और हमारा प्लान था बाद में जाने का कैफे डी खान। जाना है तो पागल हो गई, पहले इतना खाना ऑर्डर कर दिया। जब ये ऑर्डर कर दिया ये भी मीठा भी, मैंने कहा रूशी कितना खाएगी यार। और अभी वैसे हमारा प्लान था, हमें नहीं मालूम था कि इस जगह हलाल है, लेकिन हमारा प्लान था हम वापसी में ना कैफे डी खान जाएंगे, वहाँ से उसका वो खाएंगे। कैफे डी खान का अगर रोल पराठा नहीं खाया ना तो कुछ भी नहीं खाया यो। और मैं इतनी दूर ड्राइव करके आई हूँ तो व्हाई नॉट कैफे डी खान। उनका जो मसाज रूम था है भी उसमें 2 कुर्सियाँ, एक अरुषि की एक मेरी। लेकिन डिवाइड करेंगे, पहले तुम उधर फिर मैं उधर फिर तुम उधर। अच्छा तू कौन से वाले पे बैठेगी? मसाज वाली पे डेफिनेटली। अच्छा मुझे वो दूसरे वाला ज़्यादा लग रहा था, वो जो मेडिटेट करने वाला था। यार वो पता है उसने बताया कि आपको किस चीज़ से पीस मिलता है। आई नो। और मैं जब एंटर हुई है ना और जो आवाज रूप की जो वाइब थी ना, तू दफा कर मसाज वॉल थी, सॉल्ट वॉल। तू दफा कर वो मसाज मशीन चले, वो बस सुकून। और अब उस कुर्सी पे बैठ के तो और मैं आज सुबह 5:30 बजे की जाग रही हूँ और मुझे इस वक्त कितनी नींद आ रही थी, तो मुझे तो वो जगह और कोई कमरा दे दे कसम से मैं तो लंबा अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज उसने कहा लेट मी शो यू गाइस अ पॉडकास्ट रूम। मैंने कहा व्हाट पॉडकास्ट रूम? उनको बेचारों को पता ही नहीं कि हम पॉडकास्ट। like using the space, right? So the only way to simplify extremely complicated equipment is through software. So we custom created this software where you press power and the cameras go online, right? Okay. You can, you can select the exact type of lighting that you need. You can select the camera angles that you need, so you can see the camera angles will switch, right? Oh, that's so cool. Then you can start recording. it means you don't need like a cameraman. No. This You are the camera you are. person. you're So there's a completely camera. automated. It's completely automated. And then even like right here, you can see how it comes off, right? Like so, you can play back. You can start recording. Oh my god. Yeah, I'll do it. No, I'll record it. This is so here. Now we're recording, so you can you look can at say this. something in the camera. Oh wow, Yeah. Rushi, Yeah. that's so Yeah. cool, man. I wish हम 2 sides of यहाँ पे record कर सके। बताया, he was so nice, yeah, he's so sweet. पता चला बाद में हमारा podcast देख रहे बोले मेरे बारे में बातें कर रही है। यार इतनी मजे की चीज़ें। हाँ हमें नहीं पता कि रेस्टोरेंट्स में अलाउ है कि नहीं है,
हमने कहा चुप करके फ़ोन लगा लेंगे, बातें शातें कर लेंगे, किसी को क्या पता कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमने उससे कहा हमें जगह चाहिए ना कोई, उन्होंने हमें जगह दिखाई तो उन्होंने कहा क्या मतलब, हमने कहा हमने वो टिकटॉक की वीडियोस बनानी है ना। यहाँ से कहा ओह अच्छा है टिकटॉक, जो इंस्टाग्राम, फिर उसने ये बताया कि हमारे अभी एक और फिर उसने बताया कि हमारा एक बहुत फेमस टिकटॉकर आ रहा है इन 20 मिनट्स। उसकी भी अभी हम वीडियो बनाएंगे। अभी भाग के चला ही ना जाए। नहीं, उसने बोला था हमें बुलाएगा, तो उसी सामने ढप गई अपना, मैं खा रही हूँ अभी। उसके बाद हमारे पास ये बाद में खा लीजिए, तो थोड़ा सा तो खाएंगे। तो क्या क्या कहते हैं, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने पोल खोले कि वो हम पॉडकास्ट भी करते हैं। तो यो दिस हॉट चॉकलेट इज सो यमी। जब हम जगह ढूंढ रहे थे हम लोग आए तो वो एक छोटा सा बना था, बहुत खूबसूरत। हमने कहा बस इतनी सी जगह, मैंने कहा ना पता नहीं, मुझे पिक्चर्स में तो काफ़ी बड़ी लग रही थी, फिर जब हम यार, बाहर देखो निकले तो तो यार ये काफी पूरी ऑफिस बिल्डिंग में ना उन्होंने टेबल्स और चेयर्स रख के स्प्रेड किया हुआ है। Yeah. और ये तो बहुत अच्छा आइडिया यार, इट्स वेरी कूल आइडिया। आई नो, आई लव इट। और जिस तरह से उन्होंने चीज़ जगह को यूटिलाइज किया हुआ है, पॉडकास्ट रूम बनाया हुआ है, तो और भी कह रहा था अभी और भी रूम्स हैं, अगर मैं पूरा टूर करवाऊँ आपको। यार अनम तुम देखो उसने हर रूम को कैसे यूटिलाइज, यार सब छोड़ो, अगला पैसा कितना उसने दिया लगाया हो। तुम वैसे चुप कर जाओ, पॉडकास्ट में ऐसी बातें थोड़ी ना उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया होगा। हाँ फिर दूसरे ब्लॉगर्स बोलेंगे ये अनपढ़ जाहिल लड़कियाँ। जो भी है जैसा भी है, जो जितनी मर्जी हमारे बारे में बातें करें, लिटरली अब हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने अपने काम पे, हम लोगों ने सिर्फ लिटरली ये सोचा हुआ है कि हमने अगर किसी को चुप करवाना है, लड़के और झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं होना। अपनी अगर इंतज़ार करिए मेरी हमस लेकर आइए मेरे लिए। नाचोस ऑर्डर करना चाहती थी, नाचोस ऑर्डर करना चाहती थी, तो मेरे मुँह पे नाचोस है, पर इसके मुंह पे इसलिए नाचोस है क्योंकि ये नाचोस ऑर्डर करना चाहती थी, जो कि मैंने नहीं करने दिया हमने मुझे। लेकिन यार इनका फूड बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि हलाल है। हम लोग को आज तो नहीं पता था, आज हमने सारे वीगन ऑप्शंस ही ले लिए इस चक्कर में। हमस कैसा है? अमेजिंग। तो खैर अनम जो भी हमें गई वो भी सबको बता रही थी कि हमने अपना, अच्छा यार मैंने और अनम ने ना बड़ा मज़े का एक आइडिया सोचा आप लोगों ने, और आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिला होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा आइडिया पसंद आए, और इससे क्या होगा ना, कुछ चेंज ये होगा कि हम लोग जितना मिलते हैं ना आपस में, तो हम लोग आपको हर चीज़ दिखाएंगे, हम कब क्या कर रहे हैं, किससे मिल सुसाइड स्टॉक रहे को हैं। बेसिकली हम लोग पॉडकास्ट के साथ साथ एज अ व्लॉगिंग में भी लेकर आ एज अ रहे हैं। ब्लॉग में भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं लाइक बिहाइंड द सीन्स देखने में कि हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं। सो वी गोना ट्राई शेयरिंग एवरीथिंग वी डू टुगेदर इंशाल्लाह। आज का आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। वी ट्राई समथिंग न्यू। इतना मज़े का आप लोग को रेस्टोरेंट बताया, कहाँ पे है उसका मैं एड्रेस इसके ऊपर शेयर कर दूँगी, और बहुत ही मज़े का कैफ़े है। खाना अच्छा था, क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं एक सैंडविच ठूस चुकी हुई हूँ, तो आधा खाया है, पूरा नहीं इसको मैं पैक करके घर ही लेके जाऊँगी, आराम से खाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने एक और जगह पे भी जाना है, हमने एक और जगह पे भी जाना है। तो गाइस इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन, और यू गाइस सी अस अगेन इंशाल्लाह। और दुआ करते रहना कि हमारा ये चैनल जो है ये बरकरार रहे, ना नजर ना लोगों लगे। की नज़र ना लगे, लोगों की बद्दुआएं ना लगे, हाँ। और लोग पॉजिटिव अपने काम के बारे में भी सोचना शुरू कर दें, और हमारे बारे में भी। और आप लोग जो देखने वाले हैं और जो प्यार करने वाले हैं, प्लीज़ ऑलवेज कीप प्रेइंग फॉर अस प्लीज़। और मैं तो हमेशा ये बात करूँगी, मैं पॉडकास्ट बंद कर लूँगी, पर मैं अपनी दोस्ती पे वो नहीं आने दूंगी, खराश नहीं आने दूंगी। खराश से तो वर्ड निकाला ना मैंने, प्लीज़ ये जो उर्दू स्पीकिंग वाले लोग हैं मेरी बेइज्जती ना करना। खराश इज लाइक खराश, ये क्या वर्ड होता है? आंच नहीं आने दूंगी, नेवर माइंड। आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपनी दोस्ती पे आंच नहीं आने दूंगी, जो मर्जी कर लो कोई, बस। लेकिन ऑब्वियस यार नज़र इंसान को खा जाती है, तो मेरी तो बस यही है कि यार प्लीज़ 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 दुआ करो, और से माशाल्लाह ज़रूर माशाल्लाह माशाल्लाह कहो, और दुआ करो उन लोगों के लिए जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला उनके ना माइंड किसी और तरफ ले जाए, हमारे बारे में बस बुरा अच्छा माइंड करे सबका, यार इंशाल्लाह सिर्फ लेकर जाए, दूसरों का बुरा सोच के किसी का कुछ हासिल आज तक नहीं हुआ। एग्जैक्टली। बट एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये जगह कैसी लगी, खाना बहुत अच्छा था, और अगर आप इस जगह पे आओ तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना कि आप लोग को खाना, अगर आप लोग आए हो तो आप लोग को खाना कैसा लगा, और आज का एपिसोड कैसा लगा, एंड इफ़ यू आर हैप्पी टू हैव अस बैक। तो ज़रूर अगर हमारे लास्ट अभी इस पॉडकास्ट में एटलीस्ट 20 कमेंट्स भी आए ना, 20, मैं अभी तुम लोगों को ज़्यादा टारगेट नहीं देती, थोड़ा देती हूँ, 20 कमेंट्स भी तुम लोग दे दोगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि तुम लोगों को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विल सी यू गाइस अगेन सून। अल्लाह हाफिज़। बिग ग्रूव्स।
That's not.